हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड और हमें म्यू दे रखा है 0.6 एंड ट्रक इज मूविंग विद एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा हमें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसे कैलकुलेट करना। यहाँ पे हमारा सबसे पहला टारगेट होगा। तो हम फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है F इजिकल टू म्यू एम जी। तो यहाँ पे गाइस जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 6 न्यूटन। यानी कि गाइस जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इतनी फोर्स अप्लाई कर सकती है जब ब्लॉक दूसरी सरफेस के रिलेटिव मूव करना चाहेगा। यानी कि जो ट्रक की सरफेस है ना, जब ब्लॉक उसके रिलेटिव मूव करना चाहेगा तब ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगी, और ये अप्लाई होगी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है गाइस। तो गाइस अब हमें ये देखना है कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है क्या ये ब्लॉक को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि गाइस हमें पता है, मान लीजिए ये ट्रक है, ये इसके 2 पहिए हो गए, दो नहीं गाइस, दो उधर भी होंगे, तो 4 पहिए हो गए। जो ट्रक है मान लीजिए इस साइड मूव करना चाह रहा है, तो ये ट्रक की सर्फेस होगी और यहाँ पे ये ब्लॉक रखा है। तो जब ट्रक इस वाली डायरेक्शन में मूव करेगा तो ब्लॉक यहीं पे रुका रहेगा, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी उसको क्या लगेगा कि ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में। तो यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वही इस ब्लॉक को एक एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो हमें ये देखना है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस ब्लॉक पे मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितनी फोर्स लगा सकती है ब्लॉक पे, 6 न्यूटन की। तो जब मैं इस 6 न्यूटन को ब्लॉक के मास से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा जो कि आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ब्लॉक को 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो ब्लॉक को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का भी एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया, यस फ्रिक्शनल फोर्स कैन प्रोवाइड एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि जो ब्लॉक है वो ट्रक की सरफेस के साथ मूव करेगा। यानी कि ट्रक जिस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है उसी एक्सीलरेशन से ब्लॉक भी मूव करेगा इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है गाइस। तो अब हमें पता लग चुका है कि जो ब्लॉक वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मूव करेगा। यानी कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, अगर मैं एक्सीलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास फोर्स आ जाएगी। तो ब्लॉक का मास कितना था, 1 kg। तो अगर मैं एक्सीलरेशन को, ये मेरा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, इसको मैंने मास से मल्टीप्लाई किया तो मास कितना है, वो है 1 kg। तो यहाँ से आ जाएगा ना 5 न्यूटन की फोर्स। यानी कि जो ब्लॉक है उस पे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू गाइज।